हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर कुछ नए बदलावों के बारे में। जी हाँ, हम सब इसको बहुत कहते हैं ना कि एक बड़े धड़ल्ले से इसको हम यूज़ करते हैं, तो इसमें जो नए रूल्स आए हैं उनके बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि रूल्स क्या है। देखिए, आप जनरली जब भी यूपीआई पेमेंट करते थे या यूपीआई भुगतान करते हैं तो आपको पिन की ज़रूरत होती है। अब कहीं कहीं किसी किसी कंपनी का ये आपका 6 डिजिट का हो जाता है, कहीं कहीं ये 4 डिजिट का होता है। तो अब नया जो आपका रूल आया है वो यही आया है कि अब आपको यूपीआई पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा फिंगरप्रिंट से या अपने फेस ऑथेंटिकेशन से भी ये काम कर सकते हो, बशर्ते वो आधार आपके पास हो। जी हाँ, आधार कार्ड की जरूरत आपको पड़ने वाली है। अगर वहां पर आपकी सारी डिटेल्स हैं तो फेस रिकॉग्निशन से या फिर फिंगरप्रिंट से अब आप भुगतान कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर पिन नहीं मांगा जा रहा है तो क्या ये सेफ और सिक्योर है? जी हाँ, इसके बारे में सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है। तो एक बार न्यूज़ पढ़ते हैं कि न्यूज़ क्या है। और हाँ, ये जो 15,000 रुपये फ्री में मिलने वाली क्रेडिट लिमिट है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कहते हैं ना कि एक जिज्ञासु सा विषय बन गया है। तो देखिए, यहाँ पर यूपीआई रूल्स, पिन की नहीं पड़ेगी ज़रूरत आपको। क्यों? इसका रीज़न क्या दिया गया है? थोड़ा सा सुविधाजनक इसको बनाने के लिए कि कई बार हम अपना पिन भूल जाते हैं, तो हम उसमें कई बार शॉप पे खड़े होते हैं, पिन याद नहीं आ रहा, तो उसमें हमें दिक्कत आती है पेमेंट करने में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन से भी अब कर सकेंगे। और ये लागू कब से हो रहा है? ये 8 अक्टूबर से आपका लागू हो गया है। ठीक है, 8 अक्टूबर से ये लागू हुआ है। भारत सरकार ने यूपीआई पेमेंट में आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब यूजर्स बिना पिन डाले केवल फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन से ही आपका ये फीचर जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो नया बदलाव आया है इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा बदलाव आपका आया कहां से है, क्या हुआ है ऐसा, ये सारा आपका यहीं पर है। इसके बारे में जानकारी है कि भैया किस तरीके से अब नया चेंज जो है वो आपका आने वाला है। यूपीआई सिस्टम को ऑपरेट करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, इस नए फीचर को कहां पर लॉन्च किया गया है? आज के टाइम पर मुंबई के अंदर ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल चल रहा है, उसी में ही इसको क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। यह कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया गाइडलाइंस के बाद आया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट के लिए वैकल्पिक जो आपके यहाँ पर विचार है, ठीक है, या ऑथेंटिकेशन तरीके हैं, उनकी अनुमति दी गई है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया। इसी के साथ साथ इस फेयर में, ठीक है, ये जो आपका मुंबई के अंदर एशिया का सबसे बड़ा फिनटेक इवेंट है, इसी में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2 और घोषणाएं करी थी। घोषणाएं क्या क्या है? एक तो वही कि आपका अब यूजर्स ना सेकंडों में 15,000 रुपए तक का इंस्टेंट लोन ले सकेंगे, बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे। ये 2 बहुत बड़े बदलाव है कि बिना इंटरनेट के आप, डिजिटलीकरण में तो भारत काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट, इसमें भी आपका यहाँ पर खतरा आ जाता है कि कोई साइबर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा किसी भी तरीका, क्योंकि आजकल चल बहुत रहा है। और ये जो 15,000 रुपए वाला क्रेडिट लिमिट है, ठीक है, जो इंस्टेंट लोन जिसमें ज्यादा ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा, ये बशर्ते इन्होंने किस वजह से किया होगा? आज को पता है कि चाइनीज ऐप, ठीक है, जो कि आपका इंस्टेंट लोन देते थे, 7 से 10 दिन का लोन आपने ले लिया, छोटा मोटा लोन, ऐसा नहीं कि बड़ा लोन, यही 7,000, 10,000, 15,000, उसको वसूलने के लिए वो बहुत ही ज्यादा टैक्स उस पर लगा देते या ब्याज बहुत ज्यादा वसूलते थे। और आपने देखा होगा कि किसी ना किसी तरीके से वो उनके फोन वगैरह को या डिवाइस को हैक करके उनके कॉन्टेक्ट्स लेके उनके रिश्तेदारों को या फिर जो भी उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते थे उनको फोन करके आपका अभद्र बातें भी कहते थे, ठीक है, ताकि लोन की वसूली हो सके। एक तरीके से इसमें बहुत सारा ये भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने इस वजह से सुसाइड तक किया है कि उनको ये जो फेक ऐप वाले हैं, फ्रॉड ऐप वाले जो लोन बांटते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान कर दिए थे। हो सकता है सरकार ने ये सोचा है कि क्यों ना ये जो इतनी छोटी क्रेडिट लिमिट है, ठीक है, कई बार आवश्यकता पड़ जाती है, ये हम अपनी तरफ से यानी कि जो हमारा पेमेंट सिस्टम है वहां से दी जाए, ताकि एक ऑथेंटिकेशन रहे, एक भरोसा कायम हो सके।
सेकंडों में अब 15,000 तक का लोन जो है वो आपका मिलेगा। ये कुछ ही बैंक है, ठीक है, और ये आपके कुछ ही बैंक और फिनटेक कंपनियां होंगी जो यूपीआई यूजर्स को 5,000 से लेकर 15,000 तक की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराएंगी। ये सुविधा छोटी अवधि के लोन की तरह काम करेगी जिसका उपयोग आप तत्काल जरूरतों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिर्फ उसके लिए रहेगा और इसमें 15,000 तक की लिमिट है। शॉर्ट टर्म जैसे 7 से 10 दिन हो गया या 10 से 15 दिन हो गया, इतना ही ये लोन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये दो नए फीचर आपके यहाँ पर ऐड हुए हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर आपके बदलाव हो गए हैं और यूपीआई में कुछ बैंक्स और कुछ आपकी जो फिनटेक कंपनियां हैं वो अब इंस्टेंट 15,000 तक का क्रेडिट लिमिट भी अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराएगी। तो आप सब लोग यूपीआई यूज करते हैं, आप बताइएगा कि क्या आपको अब फेस रिकॉग्निशन या फिर फिंगरप्रिंट से पेमेंट करते हैं या अभी भी आप पिन डाल रहे हैं, क्योंकि ये सुविधा अभी हर जगह या हर कंपनी के पास नहीं गई है। और दृष्टि एसएससी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर करिएगा।